हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। इस विश्लेषण को देखने से पहले कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है, जो कि आपको भेजा गया है। जब तक वह वीडियो आप नहीं देखेंगे सही प्रकार से समझ में नहीं आएगी। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। आपकी जो है कुंभ लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम सूर्य के विषय में चर्चा करते हैं। तो इस कुंडली में जो सूर्य हैं पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी होते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में सूर्य जो होते हैं पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं। और सूर्य यहाँ देखिए उच्च राशि में विराजमान है। तो अगर सूर्य यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है तो इसका तो अच्छा फल प्राप्त होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी सफलता प्राप्त होगी, प्रभावशाली पत्नी प्राप्त होगी। परंतु यहाँ देखिए सूर्य जो है वो उसके साथ राहु भी विराजमान है। सूर्य के साथ देखिए राहु भी विराजमान है और इस पर शनि की दृष्टि भी है। देखिए सप्तम भाव का स्वामी उच्च राशि में तो है, परंतु राहु के साथ है, शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। और सूर्य मात्र 4 अंश के हैं। स्थान बल में तो मजबूत है लेकिन अंश बल में कमजोर है। अब यहाँ सूर्य बिल्कुल पीड़ित हो गए और सबसे ज़्यादा पीड़ित हो गए, क्योंकि सूर्य को सिर्फ राहु केतु शनि ही पीड़ित करते हैं और तीनों ही मिलकर इसको तृतीय भाव में पीड़ित कर रहे हैं। तो क्या होगा कि भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, कमी होगी, विशेषकर छोटे भाई के सुख में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, उससे मतभेद होगा। और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। विवाह में बहुत ज़्यादा विलंब होगा और वैवाहिक सुख में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और सूर्य जो होते हैं वह आत्मा के कारक भी होते हैं और सूर्य इस प्रकार पीड़ित हो जाए तो आत्मबल भी कमज़ोर हो जाता है, जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। तो यहाँ आपको सूर्य का मंत्र जाप करना आवश्यक है। सूर्य को जल अर्पित करें, मंत्र जाप करें, तांबे के अंगूठी इत्यादि धारण करें और राहु केतु शनि से संबंधित जो उपाय आपको बताए गए हैं वह उपाय करना जरूरी है। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है। और चंद्रमा यहाँ द्वितीय भाव में विराजमान है और गुरु के साथ, हालांकि गजकेसरी योग बना रहे हैं, परंतु यहाँ पे जो है चंद्रमा षष्ठेश होते हैं, उनको अकारक माना जाता है और 18 अंश के हैं, ठीक है। परंतु मेरा मानना है कि चंद्रमा चाहे षष्ठेश अष्टेश का कारक हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं देते हैं। लेकिन ये कर्ज के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं तो कई बार व्यक्ति कर्ज लेकर भी काम चलाते हैं। परंतु यहाँ गुरु जो है स्वराशि में भी बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति का कर्ज चुक भी जाता है, मतलब चुका भी देते हैं। और ऐसे व्यक्ति कर्ज लेकर काम भी चलाते हैं, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव होता है। और इस प्रकार आप चंद्रमा से संबंधित कोई विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है चंद्रमा, तो आपको यहाँ शिव जी की उपासना करनी चाहिए। सामान्य उपाय वगैरह जो आपको बताए गए हैं वह आपको करना चाहिए। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, यानी भाई बहन के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, पिता राज्य एवं रोजगार के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है मंगल। देखिए मंगल जो है पंचम भाव में विराजमान है। तो मंगल यहाँ विराजमान है तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति पढ़ाई में शिक्षा में बहुत तेज होते हैं, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु मंगल पर देखिए केतु की दृष्टि है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे श्रेष्ठ लाभ नहीं होगा बल्कि परेशानी हो जाएगी। भाई के सुख में भी परेशानी होगी, विद्या बुद्धि संतान के सुख में भी परेशानी होगी और पिता राज्य रोजगार के सुख में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ मंगल से संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो, इसलिए मंगल के लिए मंत्र जाप या हनुमान चालीसा पाठ और जो कुछ भी बताया गया वह तो करना है। केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तभी मंगल से संबंधित हमें अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मंगल यहाँ से अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आयु में वृद्धि होगी। यहाँ से मंगल एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से मंगल उच्च राशि में द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बाहरी स्थानों के संपर्क से ऐसे व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है, हालांकि खर्च भी अधिक रहता है। तो यहाँ आपको मंगल से संबंधित मंत्र जाप कर सकते हैं और जो हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, लेकिन केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है, जिससे कि मंगल से संबंधित आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि मंगल पिता राज रोजगार के भी स्वामी हैं तो उनसे भी मतभेद करवा सकते हैं। और बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं और
पंचम भाव के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं, तो इसको कारक माना जाता है बुध को। और बुध यहाँ देखिए तृतीय भाव में विराजमान है, तो बुध यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है तो पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होगा, विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से बुध देखिए नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी और नवम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बुध भी जो है वह राहु के साथ विराजमान है और इस पर भी शनि केतु की दृष्टि है, तो बुध को ज़्यादा राहु और शनि से परेशानी नहीं है, केतु से ज़्यादा परेशानी होती है। तो केतु से संबंधित दान और उपाय तो मैंने आपको बताया ही है। और बुध का आप मंत्र जाप कर सकते हैं, इसका रत्न भी चाहे तो धारण कर सकते हैं, आपको अच्छे मतलब कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। और गुरु से संबंधित चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में आयेश भी होते हैं और धनेश भी होते हैं, यानी आय भाव के स्वामी भी हैं और धन के संग्रह के भी स्वामी हैं। तो गुरु को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, परंतु स्वास्थ्य के लिए, लेकिन धन के लिए यह अकारक नहीं माने जाते हैं, बल्कि उसके लिए कारक हैं। और गुरु यहाँ देखिए द्वितीय भाव में स्व राशि में विराजमान है, यानी एकादश भाव के स्वामी होके और द्वितीय भाव में गुरु स्व राशि में विराजमान होगा और दोनों उनका ही घर है। तो ऐसे व्यक्ति को आमदनी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है और आमदनी धन से संबंधित बहुत श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए गुरु 29 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, अंश बल में कमजोर है, स्थान बल में तो ठीक है, स्व राशि में है, परंतु अंश बल में कमजोर है। तो गुरु का मंत्र जाप करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। यहाँ से गुरु देख रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव होता है, ननियाल पक्ष से भी संबंध अच्छा रहता है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण आयु में वृद्धि होती है और दैनिक जीवनचर्या भी अच्छा रहता है। और दसम भाव में दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है और गुरु से संबंधित रोजगार करने में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति यदि बैंकिंग से संबंधित या अकाउंट से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, बैंक मैनेजर इत्यादि भी बन सकते हैं, उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु गुरु को मजबूत करना जरूरी है, तभी इससे संबंधित श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सकेगा। शुक्र इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है, राजयोग कारक ग्रह है। शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है और बिल्कुल मजबूत है, 14-15 अंश के हैं और खुद के घर में बैठे हुए हैं। तो यहाँ क्या होगा, माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, बहुत अच्छा मतलब सुख प्राप्त होता है माता भूमि भवन वाहन का। और भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी बहुत अच्छी प्राप्त होती है। और दसम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। तो शुक्र के लिए आपको कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। और एक तो राजयोग कारक ग्रह होकर स्वयं के घर में विराजमान है और दसम भाव पर भी देख रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा योग है। और शनि के विषय में चर्चा करते तो शनि लग्नेश होकर लग्न में विराजमान है, तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान में प्रतिष्ठा होती है। परंतु शनि यहाँ जब सूर्य पर दृष्टि डालेंगे, भले ही लग्नेश है, लेकिन तृतीय भाव में जब सूर्य पर दृष्टि डालेंगे तो भाई बहन से मतभेद भी होगा और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी। और शनि सप्तम भाव में भी देख रहे हैं, सप्तम भाव के स्वामी को तो पीड़ित कर ही रहे हैं, सप्तम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति के लिए तो ठीक है, परंतु वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं दे रहे हैं और वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा विलंब एवं परेशानी होती है। दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी, रोजगार में उन्नति धीरे धीरे होगी। तो अब देखिए यहाँ शनि लग्नेश है, परंतु कई तरह की परेशानी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। अब बहुत से आदमी यहाँ ज्ञान बांटते रहते हैं कि लग्नेश का या उच्च राशि का दान और उपाय नहीं करना चाहिए। तो अब दान और उपाय नहीं करेंगे तो फिर कौन सा उपाय करेंगे, इसका कोई तरीका है नहीं इसके अलावा दूसरा। और कोई भी ग्रह का दान एवं उपाय करने से ग्रह बिल्कुल भी कमजोर नहीं होता है, ये बातें अपने दिमाग से निकाल दें। उसके दोष में कमी आती है। यदि हम लग्नेश शनि है, दान और उपाय करेंगे तो यहाँ शनि अच्छा लाभ देंगे, लग्न के लिए तो अच्छा लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ वो परेशानी का योग बना रहे हैं वहाँ भी अच्छा फल देने लग जाएंगे। और आप दान और उपाय करने का मतलब होता है कि किसी भी गरीब व्यक्ति की सेवा करना, जीव जंतुओं की सेवा करना, और यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। राहु इस कुंडली में देखिए तृतीय भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहनों से बहुत ज़्यादा मतभेद होगा, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानी होगी, क्योंकि राहु भी सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं और सप्तम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं।
तो पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है। और यहाँ से राहु एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, परंतु ये गुरु के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आमदनी प्राप्त करने में कई बार परेशानी होती है और कई बार अचानक लाभ प्राप्त हो जाता है तो अचानक नुकसान भी हो जाता है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। राहु को बिल्कुल भी प्रबल नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण नहीं करना है। केतु यहाँ नवम भाव में भाग्य की उन्नति में कुछ कठिनाई होती है, उसके साथ सफलता प्राप्त होती है। और केतु यहाँ लग्न में शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा योग नहीं है। ऐसे व्यक्ति को शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और शरीर पर चोट लगने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और दाग वगैरह भी हो जाते हैं चोट लगने के, और मस्तिष्क में भी परेशानी होने की संभावना रहती है। स्वभाव बहुत ज़्यादा उग्र होता है, तो इसलिए यहाँ विशेष ध्यान देना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को जब बच्चे बड़े हो जाएं तो इनको प्रारंभ से ही महामृत्युंजय मंत्र जाप करवाना प्रारंभ कर देना चाहिए। और यहाँ से केतु जो है तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और भाइयों से मतभेद भी हो जाता है और हाथ में चोट इत्यादि लगने की भी संभावना रहती है। और सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होती है। और यहाँ से पंचम भाव में मंगल पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान भाई पिता राज रोजगार सभी के क्षेत्र में परेशानी करेंगे। देखिए मंगल जो है पिता के भी स्वामी हैं और भाई बहन के भी स्वामी हैं, और पंचम भाव में जब इस पर केतु की दृष्टि पड़ेगी तो भाई बहन के सुख में तो परेशानी होगी, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी और विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यह संतान से संबंधित रोजगार से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी केतु कर सकते हैं। तो केतु और राहु का दान और उपाय आपको प्रारंभ से ही करना चाहिए, जब बच्चे बड़े हो जाएं और करने लायक हो जाएं उपाय तो। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करना जरूरी है। बाकी संपूर्ण फलादेश आपके कुंडली में लिखे गए हैं समझाकर, वहां देखकर आप उसके हिसाब से उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें। हरिओम तत्सत।